हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं। दिसंबर 2025 सीमे फाइनल एसएफएम की पेपर को सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 बी जो म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, जस्ट आपके स्टडी मिनट का क्वेश्चन है। स्टडी मिनट से इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है ये। वेल्थ प्लस गिल्ड the scheme is launched 2 years ago with the objective of providing the growth through a mix of the equity and debt investment. The scheme attracted a good response from the investors, and over the years, it built a diversified portfolio across multiple sectors and instruments. The proportion of the funds is this. अब देखिए उन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि आईटी एंड आईटीईएस कंपनीज में 35 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आईटी एंड आईटीईएस में आपको ये सीआर में इन्वेस्टमेंट है रुपीज के टर्म में 35। फिर उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट। एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 10 करोड़ का, 10 सीआर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऑटोमोबाइल में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑटोमोबाइल में उन्होंने 25 सीआर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 15 सीआर का इन्वेस्ट किया हुआ है। Alongside this equity holding the funds purchased अनलिस्टेड बॉन्ड्स। अनलिस्टेड बॉन्ड में उन्होंने क्या किया, अनलिस्टेड बॉन्ड उन्होंने कितना का परचेज किया हुआ है, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है। द फंड ऑल्सो मेंटेन द ₹4 करोड़ एज अ कैश। 4 करोड़ रुपया कैश में मेंटेन करना है, 4 करोड़। अदर एसेट्स throughout the fund period, while the expenses payable on the closure date are estimated at the ₹5 crore। ये आपका एक्सपेंसेज है, ये आपकी एक्सपेंसेज है, ये आपका कैश दिया हुआ है। द मार्केट एक्सपेक्टेशन इज लिस्टेड बॉन्ड इज 8%। मार्केट एक्सपेक्टेशन आपका लिस्टेड बॉन्ड में कितनी, 8% है। द स्कीम एज ए 7 करोड़ यूनिट्स, 7 करोड़ यूनिट्स उनके पास है। आउट एज्यूम दैट द देयर इज नो कैश एज ऑन द डेट ऑफ परचेज। परचेज के डेट में उनके पास कोई कैश की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब ये जो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट है, तो इस इन्वेस्टमेंट को हम कितना कर सकते हैं, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, 35 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 20, ये आपका ये 40 हो गया, 10 दिस 125 करोड़ हो गया। और 7 करोड़ यूनिट है, 125 डिवाइडेड बाई 7 दैट इक्वल टू 17.85। ये 17.86 आपके पास क्या हुआ, नेट एसेट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ जीरो पीरियड का हो गया 17.86। लेकिन डेट ऑफ परचेज ये आपको 1/4/2023 था, 31/03/2025 था। उसकी जो मार्केट का इंडेक्स की पॉइंटेड है, पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, आज की वैल्यूएशन अगर करते हैं तो 3100 डिवाइडेड बाई 1800 करेंगे। आज की वैल्यूएशन यहाँ पे 2550 डिवाइडेड बाई 1500 करेंगे। यहाँ पे 2300 डिवाइडेड बाई 1400 करेंगे। यहाँ पे 2800 डिवाइड बाई 1750। और ये बैंकिंग सेक्टर में आपको 2500 इंटू 1750 करके हम निकालेंगे 1600। ये 1600 करके आज उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालेंगे, आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ये अनलिस्टेड बॉन्ड में तो यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा,
आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगा ये। उसके बाद ये यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आपको नेट एसेट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाएगा आपके पास। कैश एक्सपेंसेस को उसमें रखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस को भी रखेंगे, उसके बाद नेट एसेट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड में आपके पास आ जाएगा। उसने आपसे क्या बोला, एसेस द नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ फंड एज अ वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब 31/03/2020। नेट से पर यूनिट 31/03/2005, आपको 31/03/2025 एनालाइज द नेट एसेट पर यूनिट। पर यूनिट आपको निकालनी है तो 7 करोड़ से डिवाइड कर देंगे। Assess the analysis the return of the scheme over 2 years origin when the fund is distributed ₹3 per unit as a dividend। ₹3 per unit as a dividend है तो क्या उसकी वैल्यू होगा वो आपको निकाल, रिटर्न परसेंटेज होगा वो निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू एंड ऑफ द ईयर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू एट द कौन से 31/03/2025, 31/03/2025। पर्टिकुलर वैल्यूएशन ITN। सबसे पहला क्या है, ITN ITES कंपनीज, ITN ITES कंपनीज, ये 35 था, लेकिन जिस डेट इन्वेस्ट किया गया उस दिन उसकी वैल्यू था 1800। अब उनकी वैल्यूएशन के डेट पे उनकी वैल्यू गई 3100। दूसरा आपका कंपनी क्या था, दूसरा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर 20 करोड़, यहाँ पे रुपीज और CR में है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, 20 करोड़, और जब इन्वेस्ट किया गया 1500 था, 2550 हो गया। 20 इन्वेस्ट किया गया 1500 था, 2550 हो गया। दूसरा क्या है, एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट 10 करोड़, एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट 10। जब इन्वेस्ट किया गया तो क्या था 1400 और 2300। ऑटोमोटिव आपके पास कितना था, 25 करोड़। जब इन्वेस्ट किया गया तब कितना था, 1750 2800, 1750 2800। उसके बाद क्या था, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस 15 करोड़। जब इन्वेस्ट किया गया था 1600 2500। अब आपके पास क्या, अनलिस्टेड बॉन्ड,
ये आपका 20 करोड़ का है, कैश 4 का है, एक्सपेंसेस -5 का है, तो टोटल एसेट्स वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आपको 35 डिवाइड 1800 इंटू 3100, तो 60.28 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा, ये 16.43, ये 40 हो जाएगा, 23.44। तो नेट एसेट्स वैल्यू एट नेट एसेट्स वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे 193.115 CR टोटल नंबर ऑफ। अब आपको सेकेंड पार्ट का आंसर, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो ये जो आपके पास 193.115 था, यहाँ पे CR और 7 करोड़ यूनिट है, 7 करोड़ यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 193.115 डिवाइड 193.15 27 पॉइंट देखिए 60.28 प्लस 34 प्लस 16.43 प्लस 40 प्लस 23.44 प्लस 24 198, ये 198 हो रहा है, 198.15 198.15 60.28 प्लस 34 प्लस 16.43 प्लस 60 प्लस 23.44 प्लस 4 माइनस 5, तो 193.15 193.15 193.15 27.59, ये आपके पास कितना हो गया, ₹27.59 हो गया एट द डेट ऑफ वैल्यूएशन, इतना हो गया। अब आपसे दो क्वेश्चन बनने, एसेस नेट एसेट वैल्यू दिस, एसेस द एनुअलाइज्ड नेट रिटर्न परसेंटेज स्कीम ओवर द 2 years, अगर डिविडेंड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सबसे पहले इन वर्किंग नोट में आपको निकालेंगे नेट एसेट्स वैल्यू एट बिगिनिंग क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू एट बिगिनिंग, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू एट बिगिनिंग, बिगिनिंग में नेट एसेट्स वैल्यू क्या था, तो नेट एसेट्स वैल्यू एट 0 पीरियड में,
ये नेट एसेट्स वैल्यू एट दिस। तो यहाँ डायरेक्ट हम ऐड कीजिएगा, हम कितना कितना आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 35 CR इन्वेस्ट किया गया था, और बाद में हमने 20 CR इन्वेस्ट किए थे, फिर 10 CR इन्वेस्ट किए थे, फिर 25 CR इन्वेस्ट किए थे, फिर 15 CR इन्वेस्ट किए थे, फिर 20 CR इन्वेस्ट किए थे। और आपके पास टोटल 7 CR यूनिट था। टोटल 27, 35 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20, 125। 125 डिवाइडेड बाई 7, तो 17.86, 17.86 ये हो गया। अब आपके पास रिटर्न पूछी गई है। रिटर्न नेट एसेट्स वैल्यू, नेट एसेट्स वैल्यू बिगनिंग प्लस डिविडेंड, नेट एसेट्स वैल्यू 0 इंटू 100, तो 27.59 माइनस 17.86 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 17.86 इंटू 100। ट्वेंटी 27.59 माइनस 17.86 17.86 प्लस 3 डिवाइड 17.86 इंटू 100, तो 71। डिविडेंड आपको क्या है यहाँ पे 2 years, द ओरिजिन व्हेन द फंड है डिस्ट्रीब्यूट ₹3 पर यूनिट पर ईयर है। यहाँ पे डिविडेंड पर यूनिट पर ईयर है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27.59 माइनस 17.86 प्लस 6 डिवाइड 17.86 इंटू 100, 88.07, 88.07% पर 2 ईयर। अब आपको 88.07 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड 2 कर देंगे, तो 44.0% पर एनम आपका रिटर्न हो जाएगा। इतना परसेंट रिटर्न हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।